सबसे पहले तो पूरी टीम जो यहाँ पहुंची है उसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जो वीडियो बनाई जा रही है उसमें हम जिनका सहयोग किया है उनका हम नाम गुप्त रखेंगे। जिस प्रकार से एमएमए टीम है, जिला प्रमुख जी है, राकेश जी हैं, बीबीडी ग्रुप के चेयरमैन हैं और कुछ जिनका मैं नाम नहीं जानता, तो सारे यहाँ पहुँचे हैं। इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी हर भूमिका में, चाहे वो पेड़ लगाने की हो, चाहे पक्षियों के लिए सपूरे रखने की हो, चाहे वो किसी ज़रूरतमंद बहन की शादी की बात की जाए। हमने पहले 6 बहनों की शादियों में जैसा तैसा किया, आप जैसों के सहयोग से हमने सहयोग किया है और ये 8वीं शादी है। इसमें हमने आपके सहयोग से 2 डबल बेड, 2 गद्दे, 2 सोफ़ा सेट, 2 ड्रेसिंग शीशा, 2 अलमारी, 1 वॉशिंग मशीन, 1 फ्रिज, 2 संदूक, 2 मेज, 2 चौकी, ये सब हमने, ये सामान जो आपके सामने है ये आप सबके सहयोग से यहाँ पर हमने 2 ज़रूरतमंद बहनों को दिया है और सारे यहाँ है ही। एक बार मैं जिन्होंने सहयोग किया है कोई बात नहीं, ग्रुप हमने बना रखा है उसमें अपडेट डाल रहे हैं, लेकिन जो आप जुड़े हैं उनको आज जोड़ देंगे। जो हमारे पास आया है वो सारा ग्रुप में है, कितना आया है क्या नहीं। और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जो हर समय आप हमारी मदद करते हो। हमारी टीम भांडोर की जब भी आपको याद करते हैं, उन्होंने भी हमारा अच्छा सहयोग किया था और सारे यहाँ पर जितने भी है उन्होंने बहुत बढ़िया वो किया है। जी प्रमुख जी, तो आज आपने जो विवाह में योगदान हुआ है, पूरी टीम ने योगदान दिया है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और भाई साहब ने अभी बताया कि पूरी टीम ने, एमएमजे की टीम हो, बीबीडी की हो, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं इस सभी टीम के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी ने मिलकर इस अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, जिसका जो भी नाता है, उन सभी के लिए उन्होंने सहयोग किया और ये सहयोग दिल से है। इसमें कीमत की ना देखते हुए ये देखिए कि आप ये सामाजिक संस्थाएं, बड़े बुजुर्ग अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए उस गरीब परिवार के साथ खड़े हैं और ये अच्छी मुहिम है, अच्छी पहल है कि हम आपसी सहयोग की वजह से इस तरीके से समाज को सुधार सकते हैं। पहले जैसे अभी कहते हैं कि भाई सामान दिया जाता है, तो पहले जब हम अगर पुरानी समाज में जाते हैं, आज से कई साल पहले, वर्षों पहले, तो देखा जाता है कि चाचा ताऊ मिलके, गांव मिलकर एक शादी करता था। आज वो जिम्मेवारी एक परिवार पे आन पड़ी है। उसका बोझ, उसकी जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सभी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर, जहाँ पे ये मौजूद है आज, उन सभी ने अपनी बहन और बेटी को समझकर योगदान किया है। ये योगदान के लिए मैं पूरे ज़िले की तरफ से, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अनुरोध करता हूँ जितने भी गांव पंचायतें हैं उन सभी से भी, और साथ साथ ऐसी सामाजिक संस्थाओं से, कि वो बढ़ चढ़कर किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में, इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान करें। जैसे बताया कि ये पर्यावरण के लिए भी, पानी के लिए भी जो बचाव, जो पहल कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। इसके लिए पूर्व में हमारे डीसी महोदय थे जे.के. आबिर जी, उन्होंने भी योगदान दिया, आज भी योगदान करते रहते हैं। उनके साथ ही पूरी टीम लगी हुई है और इसी प्रकार से ये आगे बढ़े, इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ मैं इनके अच्छे भविष्य के लिए और समाज के हित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिला प्रमुख हैं, जैसे सरकार की तरफ से भी काफ़ी योगदान होता है और कई योजनाएं अधिकारियों की अनदेखी से कुछ गरीब जो लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, आजकल सरकार, आप सभी ने मिलकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और पहले का तो मुझे नहीं पता जब से, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के बाद जो अवेयर है, हम बार बार यही कहते हैं, सरकार भी यही कहती है, अधिकारी भी, कि जागरूक बनो। आपको सभी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बाद पोर्टल पे मौजूद रहती हैं, सरल पोर्टल पे भी हैं और दूसरे पोर्टल पे भी हैं। आप सर्च कर उनको देख सकते हो कि उनकी सुविधाएं हम कैसे लेनी है। अगर कहीं असुविधा होती है, कहीं पता नहीं लगता, तो आप अपने बीडी ब्लॉक में या ज़िले में जहां ऑफिस है वहां जाकर पता कर सकते हो। जैसे आपने अभी बताया कि स्कीम है, तो गरीब बेटी की, बहन की शादी के लिए सरकार ने योजनाएं हैं, 71,000 रुपये भी, 51,000 रुपये भी, 31,000 रुपये भी वो उनको देती है। वो इसलिए कि रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको मिलता है। वो उनकी अलग अलग क्राइटेरिया है
कि भाई गरीब 1,80,000 से नीचे है तो उनका अलग क्राइटेरिया है, विधवा है और उनके बेटे या बेटी की शादी है तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, हर के लिए अलग अलग है। 31,000 से लेकर 71,000 तक योगदान देती है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसे आपके माध्यम से कि ऐसा परिवार जो गरीब है और मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि वो अपनी कुछ चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है और मैरिज रजिस्ट्रेशन है, फ़ोटो है शादी की, एक उसकी जो कार्ड छपता है उनकी है, तो इन सभी की जो डॉक्यूमेंट्स लेकर वो वहाँ अपने ज़िले में जाएं, ऑफिस में जाएं और अपनी वेरीफाई करवाने के बाद वो अपना योगदान जो सरकार देती है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और भी कई स्कीमें हैं, लेकिन उसके लिए हमें जागरूक थोड़ा और होना पड़ेगा। सरकार बार बार इसके लिए सम्मेलन कार्यक्रम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बिछड़ जाते हैं। तो अनुरोध है आपके माध्यम से कि उनके लिए जागरूक, और कहीं भी असुविधा लगे तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जिसमें हम भी शामिल हैं, वो आपके लिए तत्पर, सरकार के लिए तत्पर खड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी सभी को, मैं आपकी हरियाणवी कलाकार सिंगर रजनी शर्मा हूं भाई। तो आज हमारे सभी कमेटी गणों ने, जितने भी श्रोता हैं, मेरे से बड़े बुजुर्ग, सभी को सबसे पहले मेरी राम राम है। देखो भाई, बड़ा ही पुण्य का काम किया गया आज हमारे समक्ष में कि 2 लड़कियों की शादी का जो प्रोग्राम रखा गया। देखो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ना मैं इतनी बड़ी कलाकार हूँ ना कुछ भी हूँ। अंकल जी और की दया थे, सर की दया से जो कुछ आया है बीच में, बस उनकी दया से जो कुछ सम्मुख बोले जा रही हूँ कि अगर आगे से हमारे लिए कोई मदद हो, जैसे हमारे से कुछ भी होगा, छोटा मोटा जो कुछ भी होगा, तो भैया हम आपकी जरूर मदद करेंगे। बस इतना ही हमारे समक्ष। तो बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। आप कलाकार हैं और कला के माध्यम से भी पब्लिक में इस प्रकार की जागृति का जो अभियान जो चल रहा है, तो क्या कहेंगी जागृति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का? जिस कार्यक्रम के लिए, तो इससे बड़ा तो पुण्य कुछ संसार में है ही नहीं। देखो, कलाकार है, कलाकारी एक साइड में रखे, तो अगर इससे बड़ा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कन्या का कुछ भी दान करे तो उससे बड़े हमारे लिए तो कुछ नहीं है। देखो, हम सबसे पहले इस चीज के लिए खड़े मिलेंगे, कहीं भी कहीं से भी जो हमारे से मदद होगी वो जरूर करेंगे। क्या इस प्रकार की मदद आप पहले कर चुकी हैं? नहीं जी, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। देखो, मैं झूठ बोलने में समक्ष नहीं हूँ, मेरा पहला प्रोग्राम है, वो भी संदीप जी के दया से जो कुछ है। आज राकेश जी के बीच में खड़े हुए हैं, इतने बड़े ओके भी हम इतने छोटे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। ये सहयोग करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आगे करते रहेंगे तो और ज्यादा भी अच्छा फील होगा। धन्यवाद। छपरा सलीमपुर। देखिए, ये जो एक पहल हुई है, ये मानव और मानवता का एक भाव पैदा करती है। इस तरह की जो सहायता होती है वो एक देवता स्वरूप, और मैं कहता हूँ कि इंसानियत के नाते एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं इस मेरी मेहमाज MMAJ ग्रुप के जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री डॉक्टर JK कृष्ण हवीर जी, उनकी ये मेहमाज टीम है। और दूसरा BDS ग्रुप जो है, BBD जो ग्रुप है, इन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की, अच्छी शुरुआत की है, जिससे मानवता और जागरूकता, और जहाँ जिस वंचित और शोषित परिवार जो ऐसे बचे हुए हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, हालांकि सरकार भी इसमें बहुत मुहिम अच्छी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन फिर भी ये ग्रुप जो है, ये हमारा मेहमाज ग्रुप डॉक्टर जयकृष्ण हवीर जी ने, जो हमारे पूर्व में उपायुक्त नारनौल रहे हैं, IAS निदेशक पंचायत विभाग में डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में है ये टीम काम कर रही है। और पर्यावरण हो, चाहे जल संरक्षण हो, चाहे और इस तरह के समाज हित के जो भी काम है, उनमें बढ़ चढ़ करके हमारी ये टीम आगे रहती है। और ये जो समाज सेवा की है, ये तो एक वास्तव में एक ऐसी मानवता और ऐसा कार्य है जिसमें हम सभी को आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और इससे क्या है, समाज और समरसता की, समानता की भावना पैदा होती है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सही समय पर एक ऐसे परिवार की मदद की है जो एक देवता के रूप में माना जाता है। और इस तरह के परिवार की सेवा करना एक जागृति और संस्कृति का बहुत बड़ा ये उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सभी साथियों का, और खासकर हमारे डॉक्टर जो है ना राकेश जी, जिला प्रमुख जी पहुंचे हैं, और इनका भी इस तरह के भाव पैदा है, तो इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप इस तरह की मुहिम में जुड़िए और सहयोग कीजिए। जी,
आप क्या कहेंगे, जैसे आपाधापी का युग है नमस्कार जी, जैसे दहेज प्रथा जो है, लोग डेकोरेशन पर अनाप शनाप खर्च करते हैं और ये आपस में कंपटीशन की भावना गरीब आदमी इस पे दहेज के लिए मजबूर हो जाता है। क्या ये हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है, इसको हमें समाप्त करना चाहिए। और ये जो आज जो प्रोग्राम रखा है हमने, हमारी भगवान दास एसोसिएशन जो है फाउंडेशन, उसकी तरफ से जो हम सहयोग कर रहे हैं और दूसरे जो साथी हमारे यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह की दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमें आगे आना चाहिए और जितना भी इसमें कुरीतियाँ हैं उनको दूर करनी चाहिए। धन्यवाद जी, आपकी बीबीडी जो संस्था है किस प्रकार के क्या क्या काम कर रही है, जैसे आज शादी का जो कार्यक्रम आपका योगदान रहा और किस प्रकार के योगदान है? एक तो पहले तो मैं संदीप जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ये सारी संस्थाओं को जोड़कर और ये बहुत महान कार्य किया है एक बेटी की शादी के लिए। और जहाँ तक हमारी संस्था का सवाल है, तो ये हमारी संस्था तो थ्रू आउट इंडिया लेवल पर है और हमने अभी पीछे बाइट देकर लोगों को जागृत करने की भी कोशिश की है। तो हम तो हर तरह के कार्य कर रहे हैं। किसी आदमी को कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो उनमें मदद करते हैं और आगे भी हम जो है ना पूरी मदद करते रहेंगे। जिस प्रकार से हमने आपकी एक सोशल वीडियो देखी थी मीडिया पर, वीडियो में आपने ये बताया था कि किसी भी प्रकार का कोई चीज़ वो भ्रष्टाचार की बात की जाए या फिर कोई किसी को परेशान कर रहा है उसकी बात की जाए, इस प्रकार का ऑफिस आपने बनाया है, वो कहाँ पर है? ये हमारा ऑफिस ITI के सामने ऊपर पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर है। और इस बारे में मेरे जो है ना साथी है, हमने DC साहब और SP साहब से भी 4 दिन हो गए, 28 तारीख को मीटिंग की थी। अब भाई हमारा जो जन जागरण वेलफेयर का काम करता है तो सभी अधिकारियों को वो आदेश दे ताकि आपको तकलीफ ना करनी पड़े और हमारे अधिकारी जिस भी भाई की समस्या हो किसी भी प्रकार की उसको वो पूर्ण करें। और हमने हरियाणा के लिए भी जो है ना पूरा और आगे भविष्य में स्कीम बनाई है। हमारे से उस दिन वो इंटरव्यू दिया था ना हमने, उसके बाद बहुत मतलब जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, भाई हम संस्था आपकी खोल लेंगे, हम खोल लेंगे, रोहतक वगैरह ये वो। तो आगे इस प्रकार का भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरे हरियाणा, पहले हरियाणा को कवर करना चाहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी भाई की, हमारी वकीलों की टीम भी है, वो भी फ्री में एडवाइस करती है। आज भी 3-4 टेलीफोन, एक भिवानी से आया था, एक वो था, तो वो कोई हाई कोर्ट वगैरह का था, वो कहने लगे जी कोई झगड़ा मतलब हमारी ज़मीन का कब्जा नहीं दे रहे, हम केस जीत गए। तो हमने उनको कहा भाई संबंधित आदमियों के मतलब अफसरों के टेलीफोन नंबर हमें करके दो, क्योंकि अभी हमने सारे कलेक्ट किए नहीं। परचू गोविंद जी भाई हैं हमारे DC ऑफिस में, तो उनको भी मैंने कहा था भाई पूरे हरियाणा की, क्योंकि हम तो हरियाणा के किसी भी अफसर को कह सकते हैं। हमारे NGO की इतनी ताकत है कि हम थ्रू आउट इंडिया किसी भी अफसर को किसी भी बारे में उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब भाई वो उनका काम निपटा। जी धन्यवाद।